सरकार आपके द्वार पर बोकारो के टांगटोना पंचायत में योजनाओं का लाभ लेने बारिश में भी उमड़े लोग। कसमार प्रखंड के टांगटोना पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पंचायत के लोग विभिन्न योजनाओं को लेकर आवेदन देने पहुंचे। शिविर में गोविया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक, उप विकास आयुक्त कृति श्री, जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी, जिला परिषद उपाध्यक्ष बबीता कुमारी, प्रखंड प्रमुख न्योति कुमारी, पंचायत समिति सदस्य ज्योत्सना झा, पोरिया देवी, मुखिया सुमित्रा देवी, अंचलाधिकारी सुरेश सिन्हा, प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार तथा जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का विधायक, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त समेत अन्य प्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया एवं प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि जिले के सभी प्रखंडों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से व्यक्ति को जोड़ने, उन्हें जागरूक कर सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि शिविर में जिस उम्मीद भरोसा से जन सैलाब उमड़ा है, प्रशासन ने इसे चुनौती के रूप में लिया है। गोविया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कसमार प्रखंड में चल रहे कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में उपायुक्त को ध्यान आकृष्ट कराया। कोलकाता वाराणसी 6 लेन रोड के मुआवजे को लेकर तथा बरलंगा कसमार 4 लेन रोड में रैयतों को जल्द भुगतान कराने को लेकर कहा। उपायुक्त ने जिला भूअर्जन पदाधिकारी के साथ बैठक कर जल्द रैयतों का भुगतान करने का आश्वासन दिया। मौके पर ऑन द स्पॉट स्वीकृत लाभुकों के बीच सर्वजन पेंशन, फूलो झानू आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, कल्याण विभाग द्वारा साइकिल क्रय आदि का परिसंपत्ति स्वीकृति पत्र वितरण किया गया। ये योजनाएं आम व्यक्ति तक पहुँचे, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, यही लक्ष्य है कि इन योजनाओं की जानकारी और इन योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा आम जन उठा सके, यही इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। और निश्चित रूप से पूरे राज्य के साथ साथ बोकारो जिला और गोमिया विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडों में ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें जो मुख्य रूप से देखने को जो मिल रहा है कि निश्चित रूप से जो सबसे ज्यादा भीड़ जो आ रही है, सबसे ज्यादा जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, वो अबुआ आवास योजना का लगभग 80% भीड़ और 80% आवेदन लगभग अबुआ आवास योजना से संबंधित है। और दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो सर्वजन पेंशन योजना का है, लेकिन सर्वजन पेंशन योजना से एक चीज इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है कि काफी लोग आच्छादित हो चुके हैं। लगभग 90% से ज्यादा लोग सर्वजन पेंशन योजना से आच्छादित हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लगभग 10% बचे हुए हैं और इसके भी आवेदन आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से सर्वजन पेंशन योजना के तहत काफी जो छूटे हुए विधवाएं या दिव्यांग है या 60 साल से ज्यादा के वृद्ध या वृद्धा, तो उनका आवेदन आ रहा है। तो निश्चित रूप से इस बार लग रहा है कि जिस सर्वजन पेंशन योजना के तहत लगभग आच्छादन काफी संख्या में लोगों का हो जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण कसमार, जो कि आज ये कार्यक्रम कसमार प्रखंड में, तो यहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं डीसी साहब के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। सबसे पहला बताना चाहेंगे डीसी साहब को कि पूरे कसमार प्रखंड के लिए एक बहुत ही खुशी का विषय कि आज हम लोगों ने लगभग 1 अरब 16 करोड़ की लागत से कसमार प्रखंड में टेनुघाट डैम से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तत्वाधान में पेयजल आपूर्ति योजनाएं चल रही है। काम तीव्र गति से चल रहा है, लेकिन इसमें 2-3 बाधाएं आ रही है। वो बाधाएं यह है कि जो साज काम कर रहा है, जो रोड का काम हो रहा है, उसके द्वारा अभी फिलहाल काम रोक दिया गया है। तो हम डीसी साहब से चाहेंगे कि साज के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और पेयजल विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बीच में समन्वय स्थापित करके जो 1 अरब 16 करोड़ की योजना जो चल रही है पेयजल की, जिसमें कसमार प्रखंड के सभी गाँव और सभी टोलों में पानी पहुँचेगा। हम लोगों का लक्ष्य है कि दिसंबर 2024 तक कसमार प्रखंड के सभी गाँव और सभी टोलों में, सभी घरों में टेनुघाट डैम का पानी पेयजल के लिए नल के माध्यम से लोगों को मिले। इसमें जो बाधा है, मूल रूप से बाधा यही है पेयजल विभाग और साज के द्वारा। साज कहता है कि अभी हम काम नहीं करने देंगे, और
पेयजल उसके वजह से रोक दिया है। तो इस रुकावट को दूर करने की आवश्यकता है ताकि दिसंबर तक कसमार प्रखंड के सभी गांव टोलों में पानी पहुंचा सके। बंगाल सीमाना तक जाना है, तो ये काम भी चल रहा है, लेकिन इसमें जो मूल रूप से जो दिक्कतें आ रही है कि अभी भी भूअर्जन का करोड़ों रुपया पड़ा हुआ। तो हम चाहेंगे डीसी साहब को कि भूअर्जन पदाधिकारी को स्पष्ट और सख्त निर्देश दे कि जो 1 अरब 76 करोड़ की साज की जो सड़क बन रही है, इस सड़क का जो भूअर्जन का राशि लंबित है, शीघ्र से शीघ्र भुगतान करें ताकि इसका काम भी जल्द से जल्द हो सके। और इसमें कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंस का, चूंकि यहाँ पर डीएफओ साहब है नहीं, तो हम डीसी साहब से ही आग्रह करेंगे कि डीएफओ साहब से बात करके जो फॉरेस्ट क्लियरेंस का मामला है या एनओसी का मामला है, तो उसको पूरा कर देंगे। तो ये कसमार प्रखंड के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, जो 1 अरब 76 करोड़ की पथ निर्माण साज की जो योजना है और पेयजल की, ये दोनों योजनाएं अगर जमीन पर उतर जाती है दिसंबर 2024 तक, तो कसमार प्रखंड का निश्चित रूप से तकदीर और तस्वीर बदलेगा। इसके साथ ही एक और जो बहुत महत्वपूर्ण योजना हम लोगों के यहाँ उतर रही, वो योजना है बनारस से कलकत्ता तक 6 लेन। तो बनारस से कलकत्ता 6 लेन में इसमें कसमार, पटवार और गोमिया तीनों प्रखंड और कसमार प्रखंड के भी काफी जगह, काफी जमीन उसमें जा रहा है। तो इसमें भी भूअर्जन की गति और भुगतान, ये दोनों पर डीसी साहब से आग्रह करेंगे कि इसका नियमित तरीके से इसका मॉनिटरिंग करते हुए इसका तीव्र गति से भुगतान हो जाए, ताकि बनारस कलकत्ता जो 6 लेन है उसका भी काम चालू हो सके और ये निश्चित रूप से कसमार, पटवार और गोमिया का तस्वीर बदलने वाला सड़क होगा। तो निश्चित रूप से हम डीसी साहब से आग्रह कर, बनारस कलकत्ता 6 लेन है, इसका भूअर्जन उसमें कुछ कई कठिनाई, विशेष करके कसमार में, जैसे जामकुदर, बगियारी, कुरको, रांगामाटी, कई जगह पर क्या है कि जो भूअर्जन की सरकार जो है आपके द्वार तक आई है। जिला प्रशासन के सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और इस कार्यक्रम का मकसद ही ये है कि जिस स्कीम का लाभ लेने के लिए आप जिला के या प्रखंड कार्यालय के ऑफिस में आप लोग जाते हैं, तो जानकारी हासिल करते हैं और उसके लिए आप आवेदन देते हैं, उन चीज़ों को आप तक मुहैया कराने के लिए प्रशासन जो है, जिला प्रशासन यहाँ आपके प्रखंड के इस पंचायत में आज पहुँची है और जितने बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, इस चीज़ को दर्शाता है कि लोगों में इस प्रोग्राम को लेकर के खासी जागरूकता है। खास करके बोकारो जिला में 24 नवंबर से हर प्रखंड में इस तरह के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और तकरीबन 100 से अधिक जगहों पे जो है अब तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा चुके हैं। और जैसा कि जिले के उपायुक्त बताते रहते हैं कि जो आवेदन जो लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, वो तकरीबन 2 लाख के आसपास आवेदन जो है इस जिले में अब तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जिला प्रशासन तक पहुंचा है। और जिला प्रशासन इस चीज़ को कि जो भी यहाँ के लाभार्थी हैं जो इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, उसमें जिला प्रशासन काफ़ी बारीकी से और बहुत ही मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से उस चीज़ को देखते हुए जो भी उसके लाभार्थी है वहाँ तक सरकार के जो भी स्कीम्स हैं उसके लाभ जो है लोगों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेगी। तो फिर से आप सभी लोगों को यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर आपकी सरकार कार्यक्रम के तीसरे चरण में इस पंचायत के कैंप में उपस्थित हुए हैं और इसके पूर्व में भी इस प्रकार के 2 कैंप पूरे राज्य भर में माननीय मुख्यमंत्री जी और झारखंड सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद लगाए गए और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो योजनाएं सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिनको ध्यान में रखकर जो समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग रहते हैं उनको केंद्र बिंदु में रखकर जो योजनाएं बनाई जाती हैं, तो किस प्रकार से हम लोग उन योजनाओं को बेहतर तरह से क्रियान्वयन करें और गांव में रहने वाले हर इस व्यक्ति को उस योजना का लाभ दिलवा पाएँ जो कि उस योजना को प्राप्त करने की अर्हता पूरी रखता है। तो इस प्रकार के इस क्रियान्वयन को बेहतर करने की दिशा में ये एक शिविर के माध्यम से अभियान चलाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम सभी जगह पर हर पंचायत में प्रखंड प्रशासन के साथ हर डिपार्टमेंट के अलग अलग स्टॉल लगाकर वहाँ पर योजनाओं के बारे में सभी लोगों को जानकारी, ताकि सभी लोग ये जान सके कि अगर किसी योजना
का लाभ उन्हें लेना है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं उनके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या कागज उसके लिए देना पड़ेगा, कौन सा दस्तावेज लगेगा, जिससे कि वो स्वयं इस बात से भलीभांति परिचित हों कि क्या हम इस योजना का लाभ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो जिसके कारण जब इस बात को वो जान जाएंगे तो योजना और उनके बीच में, प्रशासन और लोगों के बीच में एक सीधा संबंध स्थापित होगा। फिर उस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास या किसी भी थर्ड पर्सन या जो हम लोग आम भाषा में जिसको बोलते हैं कि बिचौलिए के पास जाने का आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपने अधिकार को खुद जाएंगे और आपके लिए जो योजना बनाई है आप उसका डिमांड करने में अपने आप को सक्षम बना लेंगे। तो उस योजना को, इस कार्यक्रम को चलाने का मुख्य उद्देश्य यही है। पूरे जिले में हम लोगों ने जो प्लानिंग की है 235 जगह पर हम लोगों को इस तरह का शिविर लगाना है। कार्यक्रम 24 तारीख से पूरे जिले में, राज्य भर में शुरू हुआ है और अगर हम लोग आज 7 तारीख तक की बात करेंगे तो करीब 105 कैंप हम लोग पूरा जिला में आज 7 तारीख को कवर करेंगे, जिसमें 1,21,000 से ज़्यादा आवेदन अभी तक हम लोग को प्राप्त हुए हैं। जैसा कि अभी माननीय विधायक जी बता रहे थे कि इस 1,21,000 जो आवेदन मिले हैं इसमें करीब 50,000 आवेदन जो है, मतलब लगभग 40% आवेदन अबुआ आवास योजना से संबंधित है। तो हम लोगों को जिला में जो आवेदनों के लिए जो कोटा दिया गया राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है। तो इसलिए हम आप सभी लोगों को आश्वस्त करते हैं कि जो लोग भी उसके लिए बेनिफिशियरी बनने की जेन्युइन लोग हैं, जो अर्हता पूरी करते हैं, जो नीडी हैं, उनको हम लोग जरूर उस योजना से जोड़ेंगे। अभी उपाध्यक्ष मैडम ने जैसे बताया कि आने के क्रम में हम लोगों ने भी इस बात को देखा कि सड़क की स्थिति खराब है और उसके अलावा भी हमने पहले से भी यहाँ आने से पहले जो माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो हम लोग को इस जगह के लेके कुछ पॉइंट्स बताए गए थे, हमने ऑलरेडी उनको प्रोसेस में लेके सैंक्शन करने का काम शुरू कर दिया है। जैसे आपका चरकी डुंगरी से ऊपर जाना, एक बेलिया टांड, तीसरा 3 सिमाना से फुटलबाग, ये जो आपका मुख्य जो स्पॉट हमको बताए गए हैं, इस पर सड़क निर्माण का हम लोगों ने स्वीकृति के लिए प्रोसेस शुरू कर दी है। और जो मुख्य सड़क आपको यहाँ से जाना है, तो विधायक जी से भी चर्चा हुई थी, ये ऑलरेडी राज्य संपूर्ण योजना में टेकअप कर लिया गया है। तो ये आपका जो सड़क का समस्या है, आने वाले समय में हम लोग उसको पूरी तरह से दूर कर देंगे। इसके अतिरिक्त तो यहाँ की जो लोकल कुछ समस्याएँ हैं, पेयजल से संबंधित हैं, जैसा कि और सड़क का जो अभी चर्चा हुई है कि जितना भी हम लोग का इंटीरियर काम है, चाहे वो यहाँ से संबंधित है या इसके आसपास का नियर अराउंड जो पंचायतें हैं, तो प्रमुख राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो सड़क का भी प्रस्ताव यहाँ से निकल रहा है, उसके कारण आपका जो कनेक्टिविटी है और यहाँ का जो लोगों के लाइफस्टाइल है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उसमें काफ़ी परिवर्तन आपको समय के साथ देखने को मिलेगा। तो उस पर भी कार्य चल रहा है। पूर्व की जो सड़क बनी थी, आपने देखा होगा कसमार बरलंगा में, उसका चौड़ीकरण भी अभी हो रहा है। तो जो पहले का जो राशि वितरित नहीं हुआ था, वो राशि भी हम लोगों को अभी वितरण कर रहे हैं, ताकि लोगों को नया पैसा और जो पुराना पैसा है दोनों एक साथ मिल जाए। बाकी जो टीम है अंचल अधिकारी के माध्यम से, प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से और जो अन्य विभाग हैं सरकार के, उनके साथ समन्वय स्थापित करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, हम लोग पूरे प्रखंड में और खासकर आज इस पंचायत और शिविर में हम लोगों ने जब पर्सनली यहाँ आकर विजिट किया है, तो हम लोग इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो जो अपेक्षाएं आप लोगों की सरकार से, जिला प्रशासन से हैं, हम सभी उन अपेक्षाओं पे खरा उतरें और जिन उम्मीद और आशा के साथ आप लोग आज अलग अलग स्टॉल्स पे अपना आवेदन या अपना एप्लीकेशन आप लोगों ने जो दिया है, निश्चित तौर पे आपकी आर्ता पूरी होने पर हम लोग उसको जोड़ें, ताकि आपके मन में जो विश्वास और जो भरोसा आप लोगों ने प्रशासन के साथ दिखाया है वो बना रहे और उस योजना का लाभ लेने के बाद आपके मन में एक सुखद अनुभूति का एहसास हो। मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए, इस विषम परिस्थिति में इतना देर तक यहाँ हम लोग साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पूरे प्रखंड प्रशासन की टीम और हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी सहभागिता के साथ इस कार्यक्रम में जो आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दी है, उससे निश्चित तौर पे सभी लोगों को नई ऊर्जा का संचार हुआ है और सारी टीम को सकारात्मक दिशा के साथ काम करने में उससे बहुत आगे सफल मिलेगा। धन्यवाद।